हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। कोई ट्रस्ट है भाई और उस ट्रस्ट के पास टोटल 30,000 रुपीज हैं। वो दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year। तो जो पहला हमारे पास है, देखो ये 30,000 है, इसके पहले तो दो पार्ट हैं। अब हमें नहीं पता पहले में क्या इन्वेस्ट किया है, दूसरे में क्या इन्वेस्ट किया है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे भाई पहले में इन्वेस्ट किया लेट्स से x और बचा कितना वो इन्वेस्ट किया है सेकंड में, यानी 30,000 माइनस x किया हमने सेकंड में। जो फर्स्ट है उस पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और जो सेकंड है उस पर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर पहले पे उसको 1800, ठीक है, ये कहता है फाइंड या डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ। अगर एनुअल इंटरेस्ट 1800 मिला है तो बताइए कितना कितना डिवाइड होगा, और अगर एनुअल इंटरेस्ट 2000 है तो बताइए कितना कितना इंटरेस्ट। यानी एक तरह से दो क्वेश्चन आपको दिए गए। तो चलिए इसको करते हैं प्रोसेस से स्टार्ट। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लेट करें, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फंड 1 या बॉन्ड कह लीजिए आप, बॉन्ड है तो बॉन्ड ही लिख लेते हैं, फंड क्या करना है। बॉन्ड 1 कितना इन्वेस्ट किया भाई x, तो सेकंड में कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड सेकंड। सिंपल है भाई, पहले में x है तो बचा हुआ कितना 30,000 में से x लेस कर देंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा 30,000 माइनस x। अब पहले पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, पहला बॉन्ड कितना इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड दैट इज 5%, और 5% का मतलब है 5/100, और इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड दैट इज 7%, और 7% का मतलब है 7/100। अब ये कह रहा है कि भाई बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको यहां कोई और मेथड नहीं लगाना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो उस मेथड को हम अच्छे से जानते हैं। तो हमारी क्या मैट्रिक्स बनेगी भाई, हमारी मैट्रिक्स बनेगी x और ये हो गया 30,000 माइनस x, और भाई मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इंटरेस्ट के रेट के साथ, और इंटरेस्ट का रेट है 5/100 और 7/100। आप सोच रहे होंगे सर ने ये पहले वाली रो बना दी, दूसरे वाली कॉलम बना दी। देखिए सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन का रूल हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो कंडीशन अप्लाई है, रो के जो एलिमेंट, ध्यान दीजिए, रो नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होगा तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर, इसीलिए हमने इसको बनाया रो और इसको बना लिया कॉलम ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सके। तो आइए जरा, हमारे पास ये कह रहा है पहले पार्ट के अंदर कि भाई टोटल जो है ना इंटरेस्ट मिला है 1800 रुपया। तो ये हमारा हो गया जी फर्स्ट पार्ट। हम यहां फर्स्ट पार्ट कर देते हैं इक्वल टू कितना 1800 रख देते हैं, और अब आप सिंपली इसको कर दो मल्टीप्लाई। तो भाई x को मल्टीप्लाई किया 5/10 से तो कितना आ गया, ये हो गया 5/100 x, और अब इसको कर देंगे प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x इक्वल्स टू 1800।
सिंप्लीफाई कर लो भाई, यहां पर देखो सिंपल एलसीएम आ रहा है 100 हमारे पास, ये हो गया 5x, ये हो गया 7x, और भाई 7 जो है 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारे पास 7x लिखने से पहले आप यहाँ पर लिखिए 7 3 21 और ये 4 जीरोस माइनस 7x इक्वल टू 1800, और ये वाला 100 पहुंचा दो जी 18 के पास, यानी ये हो जाएगा 1800 इंटू 100, राइट। और यहाँ पर 7x और 5x देखिए ये माइनस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2100 है। चलो जी, अब यहां से देखिए 21,000 को इधर पहुंचा देंगे तो ये होगा हमारे पास -3 और 4 जीरोज लगा दो भाई, यहां पर -2x, और भाई x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो हमारे पास आ गया 15000। तो कितना इन्वेस्ट हो रहा है पहले बॉन्ड में 15,000, तो भाई सिंपली सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई सेकंड बॉन्ड में, यस सेकंड में इन्वेस्ट हो गया 30,000, वैसे तो लॉजिकली भी बता सकते हो आप, ये भी 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 मिलता है तो इसका मतलब है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 15,000 एंड 50,000 की थी, लेकिन अगर टोटल इंटरेस्ट 2,000 मिला तो क्या हुआ भाई, तो चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये जो हमने लिखे हैं हटा देते हैं। यस टोटल इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया है, अगर कह रहा है भाई 2,000 होता तो चलो हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं भाई, इसको हटा देते हैं, हम इसकी जगह 2,000 लिख देंगे इज इक्वल टू 2,000। फिर से सोल्व कर लो भाई इसको, ये हो गया भाई हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 2,000। यहां से आप एलसीएम ले लें, ये हो गया 100, ये हो गया 5x प्लस 21 और 4 जीरो लगाइए माइनस 7x इक्वल टू 2,000, और भाई ये हो गया -2x प्लस 21 4 जीरो लगाएं इक्वल टू 100 को इधर ले जाओगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 1 जीरो और लगाओ भाई, राइट क्लियर, यस। अब यहां से ले जाओ आप 21 को इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में 1000, और भाई x की वैल्यू आ गई 5 आएगी ना, यस 5,000। तो इस केस में एक में इन्वेस्टमेंट हो रहा है कितना हमारे पास, ये जरा जीरो की गड़बड़ तो नहीं लग रही, देखो भाई मुझे लग रही है, यहाँ पर 4 जीरो आई हैं, 1 2 3 4, यस यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो भैया इधर जाएंगे तो सिंपल है 1 ही आएगा, राइट। तो ये आ गया 5,000, तो फर्स्ट में आपका इन्वेस्टमेंट है 5,000, तो बचा कितना 25,000। तो सेकंड में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ पे लिख लें आप, फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट है दैट इज 5,000, और सेकंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज 25,000। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स एंड देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60, ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. क्वेश्चन को आपने मैट्रिक्स मेथड से करना है, ध्यान रखिए। तो यहां पर हमारे पास जो है सबसे पहले आप नोट कर लेंगे भाई 10 दर्जन तो आपके पास केमिस्ट्री की बुक है, तो यहां लिख देते हैं भाई हम केमिस्ट्री 10 डजन, राइट। फिजिक्स 8 डजन, और भाई बची क्या इकोनॉमिक्स, वो है 10 डजन। ये हमारे पास टोटल कितनी बुक है भाई, अगर ध्यान से देखें हम तो ये हमारे पास है 12 इंटू 10, 12 इंटू 8 और ये 12 इंटू 10, तो ये हो गई जी हमारे पास टोटल 120। ये हो गई हमारे पास 96
और ये भी 120। अब कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, ध्यान रखिएगा एक बुक की बात कर रहा है, वो 80 रुपीज है हमारे पास केमिस्ट्री की, और 60 की आ रही है फिजिक्स की, और 40 की आ रही है इकोनॉमिक्स की। तो बाय मैट्रिक्स मेथड अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ बुक्स को लिख लो। ये हो गया जी 120, 96 और ये भी 120। और हमें पता है भाई नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रेट को हम ऐसे लिख लेते हैं 80, 60 और ये 40, और आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 120 को कर देंगे 80 से, तो ये हो जाएगा 120 यानी 1, चल भाई 120 इंटू 80 प्लस 96 को करेंगे 60 से, प्लस और 120 को करेंगे 40 से। सोल्व कर लो भाई अब इसको फटाफट आप। तो टोटल कॉस्ट आपकी निकल जाएगी यहां पर 12×96 यानी 960 हो गया भैया ये, और ये हो गया 6 6 36 और ये हो गया 57060 और ये हो गया जी 4800। तो इसको आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 0 और ये हो गया यस 20,160 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वो 20 पर बेस्ड है। आगे कहता है assume x y z w and p are the matrices of order 2 into n। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है x जिसका ऑर्डर है 2 into n, एक और मैट्रिक्स है y जिसका ऑर्डर है 3 into k, और एक और मैट्रिक्स है z जिसका ऑर्डर है 2 into p, और एक w भी है भाई। तो जरा इसको थोड़ा क्लीन कर लें, इसकी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं तो इसको याद रखिएगा क्या हम कर रहे हैं। एक और मैट्रिक्स हमारे पास है z के अलावा w, जो w है वो n इंटू 3 ऑर्डर की है भाई। अच्छा एक और भी है p, जो p मैट्रिक्स है वो आपके पास p इंटू k ऑर्डर की है। कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है भाई इफ रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p आर सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। यहां पर py प्लस wy डिफाइंड कब होगा, कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास यहां पर दिया हुआ है py प्लस wy। अगर मैं p को देखूं तो p एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है p इंटू k है, जबकि y भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू k है। w एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू 3 है, और y एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू k है। देखो यहां से आप ध्यान दें नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होगा तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, p है, यानी ये p जो है वो किसके इक्वल होगा, k के। हम यहां से कह सकते हैं भाई p k के इक्वल है, और इसको देख करके मैं कह सकता हूं k जो है वो 3 के इक्वल है। क्लियर है? यहां पर भी आप देखिए नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी n की जो वैल्यू है वो k के इक्वल है, और भाई 3 जो है वो तो 3 के इक्वल ऑलरेडी है, हम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में देखें तो देखो p जो है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है, और k किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो अगर हम कह दें भाई एक नंबर इसको डाल दें और 2 नंबर इसको डाल दें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं p इक्वल टू है n के। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए,
k इक्वल टू 3, यस सही है भाई, और p इक्वल टू n, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कहता है इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। आपके पास 7x माइनस 5z दिया है और इसकी मैट्रिक्स बतानी है, जबकि आपको बोला गया है n इक्वल टू p। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन अलग होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन अलग है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर सेम होगा। तो यहां पर x और z का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ध्यान दें आप, जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 इंटू n माइनस 5z, और जो z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 इंटू p। तो जैसा मैंने कहा कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब रो जो है रो के इक्वल होनी चाहिए और कॉलम कॉलम के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ n जो है वो p के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? और ये दिया भी है यहां पर इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? यहां पर देखो आप, ये मेरे पास 2 है ना ऑलरेडी, तो क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए भाई? देखो यहां ये 2 है और ये n है, तो p इंटू 2, तो 2 की वैल्यू p तो हो ही नहीं सकती, तो हमारे पास ये ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज यहां पर हो जाती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।